अब अधिकतर छात्रों में ये दुविधा हो रहती है कि वे कैसे समझें कि वे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें कैसे लगे कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जब आप शाम को 6 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, पढ़ाई करते रात के 10 बज गए हों, उसके बाद आपको नींद आने लगती है, लेकिन आप मुँह में पानी मारकर, चाय पीकर फिर से पढ़ने बैठ जाते हो, फिर 11 बजे फिर मुँह में पानी मारते हो, फिर पढ़ने बैठ जाते हो। करते-करते 12 बज गए हैं, उसके बाद आप सो जाते हो। फिर सुबह 4 बजे उठते हो, मन तो नहीं करता, अलार्म की घंटी बज जाती है, मन नहीं करता बिल्कुल उठने का, क्योंकि आपकी नींद अभी सिर्फ़ 4 घंटे हुई है। लेकिन फिर भी आप अपनी मन की ना सुनकर अपनी खुद की बात, खुद के दिल की सुनते हो कि आपको आपके लिए सही क्या है। उसके बाद फिर से आप वही मेहनत शुरू करते हो। तो आप समझ लो कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप सही मेहनत कर रहे हो। जब आप अपनी मन की बात को काट कर अपनी अ, दिल की बात को सुनते हो, तो समझो कि आप सही रास्ते पे हो। जब तुम्हारी नींद पूरी ना हो और तुम्हारी मेहनत ज़्यादा हो, जब तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हारा नींद तुम पर हावी हो रहा हो, फिर भी तुम नींद को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। जब तुम जब तुम्हारा सपना इतना बड़ा हो जाता है तुम्हारे लिए कि हर तरफ सिर्फ तुम्हें, हर चीज़ों में सिर्फ तुम्हें अपना सपना दिखाई देता है। हर वक़्त अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही घंटी बजती है कि तुम किस तरह से अपने सपने के लिए काम कर सको। पहला चीज़, यू किल योर स्लीप। अब 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोना नहीं। जो एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट 6 घंटे, 7 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। 10 घंटे सोना, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। आप जहाँ आज हैं, कल भी वहीं रहेंगे। दूसरा है, आप अपने सपने को इतना बड़ा कर दो कि आप आपका आपका सपना आपके दिमाग से 1 सेकंड के लिए भी ना जाए। आप जब रात को सोएँ, तो जो सपना देखें वो भी आपके गोल ओरिएंटेड हो। ड्रीम, गोल ओरिएंटेड ड्रीम। अगर आपका सपना है कि आप आईएएस, आईपीएस बने, तो आपके सपने में सोते-जागते आपको सिर्फ़ आपका गोल ही दिखाई दे। गोल ओरिएंटेड ड्रीम। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको हैल्यूसिनेशन हो जाए और आपको वो चीज़ें दिखाई देने लगे जो एक्चुअली में एग्ज़िस्ट नहीं करती, वो बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। उस तरह की पागलपंती नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपका कोई भी काम आपके पर्पस के लिए होना चाहिए। आपका कोई भी सोच, आपकी कोई भी सपना आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आप आप अपने सारे दोस्ती यारी जो करते हो, आप उन्हीं दोस्तों से मिलते हो जो आपके सपने के रास्ते में आता है, जो आपके गोल के रास्ते में आता है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे दोस्त आपके वही होंगे जो आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, जिनका गोल सेम है। और जब उनसे आप मुलाकात करते हो, तो आप क्रिकेट या फ़िल्म की बात नहीं करते, आप अपने ड्रीम की, आपके गोल की बात करते हो। आपके ड्रीम की, आपके गोल की बात हमेशा करते हो। उस तरह के दोस्तों के साथ आप रहते हो। बाकी दोस्ती यारी बाकी दोस्ती यारी या रिश्तेदारी आप कट कर देते हो। इन सब से दूर, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं देने वाला। आप स्टूडेंट हो, आपके लिए अभी रिश्तेदारी निभाना नहीं है। रिश्तेदारी निभाने का काम आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी का है, आपका नहीं है। अभी आपका काम है आपके सपने को बनाना, अपने सपने को साकार करना, एक नया पर्सनैलिटी बनाना, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जब तुम्हें मेहनत करने के बाद सुकून मिलेगी, भले ही आपकी नींद पूरी ना हुई हो, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ, एक कंफर्टेबिलिटी लगती है, आपको सुकून मिलता है कि हाँ, आज मैंने 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आज मैंने पढ़ा और जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ में आया। तब आपको लगता है कि हाँ, मैं सही रास्ते में हूँ। मुझे एक नाम याद आ रहा है, बहुत ही महान व्यक्तित्व, उनका नाम मनोज।
पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनका नाम मनोज है। उनके ऊपर में एक किताब भी लिखी है, 12th फेल। 12th फेल क्यों? क्योंकि वे 12th में फेल हो गए थे, उसके बावजूद उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, ठीक से समझना भी नहीं आता था। उसके बावजूद उनकी घर की माली हालत इतनी खराब थी कि उसे महीने के खर्च भी नहीं मिलते थे। वो एमपी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और वे घर छोड़कर चले गए दिल्ली। अब दिल्ली में उनके रहने के लिए, रहने खाने के लिए उनको अपने घर से खर्च भी नहीं मिलता था। इनका स्ट्रगल ऐसा, इन मनोज जी का स्ट्रगल ऐसा, इन्होंने आटे की फैक्ट्री में काम करते करते तैयारी की। इन्होंने अपने किराया भरने के लिए दूसरे के कुत्तों तक को चराया। जैसे लोग गाय चराते हैं ना, ये शहर में कुत्ते चराया करते थे ताकि कुछ पैसे मिल जाते थे, उससे ये अपने घर का किराया भरते थे। दो वक्त का रोटी मिल जाता था। ये एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के तौर पे काम किए। इनकी एक बहुत ही फेमस घटना है। एक बार ऐसा हुआ कि ये 2 दिन से भूखे थे। इनके शरीर में बुखार से पूरा तप रहा था। अब इन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाया। 2 दिन जब भूखे रहने के बाद, 2 दिन के बाद एक होटल में गए और वहाँ के मैनेजर से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे खाना दे दीजिए और इसके बदले में मैं कुछ काम कर दूंगा। अब ये मनोज जी को वहाँ के मैनेजर ने तुरंत खाना दिया। अब ये खाना खा ही रहे थे कि इसका दोस्त आ गया। अब इसका दोस्त उसी होटल में आ गया। इन्होंने खाना खा लिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब मुझे कुछ ऐसा काम दीजिए ताकि जो मैंने खाना खाया है, उसका जो कॉस्ट है वो चुकता हो सके। तो उसके दोस्त ने बोला, मनोज जी के दोस्त ने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा दे दे दूँगा। तो मनोज जी ने बोला, नहीं, ये खाना मैंने खाया है, इसका बिल भी मैं ही भरूँगा और इसका बिल मैं यहाँ के बर्तन माँज के करूँगा। तो जब मैनेजर ने बोला, वहाँ के मैनेजर ने, कि आपको बर्तन माँजने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपने एक टाइम का खाना खाया, इट्स ओके, आप जा सकते हैं। लेकिन मनोज जी की खुददारी ऐसी, ऐसी खुददारी कि इन्होंने बोला, नहीं, मैं बिना कोई काम किए यहाँ से नहीं जाऊँगा। मतलब ये रोने टाइप के हो गए। उसके बाद मैनेजर को मजबूरन उसे बर्तन माँजने के लिए दिया गया और इन्होंने 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी बर्तन माँजा और इस तरह से उन्होंने अपने खाने का बिल चुकता किया। इस तरह का स्ट्रगल उन्होंने देखा। दूसरे के घरों में कुत्ता चराया और आज के तारीख में वो एक आईपीएस है। आप समझ लो, दूसरे के घर का कुत्ता चराने वाला आईपीएस ऑफिसर, एक आटे की चक्की में काम करने वाला, दिन के 8 घंटे, 10 घंटे काम करने वाला, 12 घंटे काम करने वाला, उसके बाद जाके घर में तैयारी करने वाला एक आईपीएस ऑफिसर ऑफिसर बनता है। आप समझ लो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका व्यक्तित्व कितना महान होगा। उस बंदे ने ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल देखा है। अब आप अगर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, क्योंकि आपको महान भी आपका स्ट्रगल ही बनाता है। जिसके ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं, वो महान नहीं बनता है। महानता का रास्ता स्ट्रगल के रास्ते से होकर ही गुज़रता है। वो जब बुक मैं पढ़ रहा था, 12th फेल, मतलब कभी-कभी रोना भी आ रहा था, कभी-कभी गूज़बम्प्स आ रहा था, कभी-कभी दया भी आ रही थी और जब फाइनली लास्ट में जब वे एक आईपीएस के लिए चुने जाते हैं, तो ऐसा लगा जैसे मेरा उनसे कोई रिश्ता है। गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो गई कि यस, उन्होंने आखिरकार करके दिखाया। तो ये जो 12th फेल, जिनके घर में उनको देने के लिए महीने के 1000 रुपए नहीं, दूसरों का कुत्ता चरा रहा है, लाइब्रेरियन बन रहा है, अगर वैसा आदमी आईपीएस बन सकता है, इसका मतलब ये है कि मेहनत करके कोई भी कुछ भी बन सकता है। इसका कहने का सार ये है कि आपके घर की माली हालत कुछ भी हो, आप पढ़ने-लिखने में या शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से कमज़ोर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ठान लिया, तो ये प्रकृति आपके लिए इंतज़ाम करती है, इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनाती है कि आप अपने डायरेक्शन में बढ़ते रहें और आप सफलता प्राप्त कर लें। उसके लिए प्रकृति आपके लिए रास्ता बनाए ना बनाए, आपके लिए प्रकृति वो चीज़ बनाती है जो आपको चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही।